हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो ये बराबर होता है बच्चों प्रायिकता के। इसे हम लिख सकते हैं पीई अर्थात घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर हो जाता है एन ई बटे एन एस के। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम देखेंगे विषम अंक किसे कहते हैं। तो विषम अंक अर्थात विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो बच्चों उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब बच्चों देखो, प्रश्न में क्या बोला गया है, एक पासे को उछाला जा रहा है। तो बच्चों देखो, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर, तो पासे को उछालते हैं या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा, इसमें से ही कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पर कितने संभावित परिणाम हो गए। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो गया NS बराबर 6। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई विषम अंक आना है। तो बच्चों देखो, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ई क्या है, विषम अंक लाना है। तो विषम अंक की बात करें तो वह 2 का गुणज नहीं होता है, अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 3 या 5, ये तीनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 3 5। अब बच्चों यहाँ से हम एन ई की बात करें तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें प्राप्त हो गया 3। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर प्रायिकता ई जो कि विषम अंक आने की प्रायिकता होगी एक पासे को उछालने पर। तो ये बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो एन ई हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है, तो ये हम लोगों ने 3 ज्ञात किया है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 बटे में एन एस अर्थात कुल संभावित परिणाम कितने हैं, तो 6। इसे विभाजित करते हैं तो 3 का 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1/2। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं किसी पासे को उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।